बच्चों, सर हम देख रहे हैं बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर जो कि है पार्टनरशिप। आपने नाम तो सुना ही होगा, पार्टनरशिप। क्वेश्चन भी सॉल्व करे होंगे अकाउंट्स में, हमने भी करे थे, राइट। आज थोड़ा ऊपर की बात करेंगे उससे, राइट। थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे। कुछ समझ में ना आए, रेज योर हैंड्स, आप तुरंत पूछ सकते हो। अगर दिक्कत पड़ रही हो कि सबके सामने अच्छा नहीं लगता, बाद में भी फैकल्टी अवेलेबल रहती है 10 से 15 मिनट, तब भी पूछ सकते हो। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा ना। पार्टनरशिप पहले भी सुना है हमने नाम? अच्छा, सुना है या सुना है? सुना है ना। सुना मतलब पीछे छोड़ दिया, अच्छा सुन रखा है। एडमिशन रिटायरमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाँ, ये एडमिशन रिटायरमेंट लिखा कहाँ है? पार्टनरशिप बोर्ड एक्ट में, ओके। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसका एक लॉ बना हुआ है। इसका मतलब उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। यस, जो आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो ना, हर एक अकाउंटिंग एंट्री जो आपने याद कर ली कि प्रीपेड इंश्योरेंस फिक्स आपका एसेट साइड में जाएगा, बाय। कभी क्वेश्चन लगाया ही नहीं हमने। इन सबको पावर मिलती है कहां से? एक्ट से, लॉ से, स्टैंडर्ड से, राइट। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडिपेंडेंस से पहले, हाँ 1947 में देश आजाद हुआ हमारा, उससे पहले का एक्ट है। हाँ, उससे पहले का एक्ट अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द लॉ। उस समय एक जरूरत आन पड़ी कि दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलके बिजनेस करना चाह रहे थे, तो कोई लॉ नहीं था उस रेस्पेक्ट में। उसके लिए लाए एक पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप ही लॉ ड्राफ्ट करेंगे। आपने पार्टनरशिप पढ़ी है, तो मैं अब आपसे पूछूंगा एक पार्टनरशिप में क्या क्या एसेंशियल थिंग्स होनी चाहिए। दिस इज अ नेसेसिटी कि ये तो होनी चाहिए एक पार्टनरशिप। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें बुक का ही बोलना है। अभी बुक नहीं पढ़नी, जनरल सेशन। हाँ जी, एक पार्टनरशिप के लिए ये तो लगेगा। हाँ जी, क्या लगेगा? 2 पार्टनर्स लगेंगे मिनिमम 2 पार्टनर्स लगे। यस, हाँ थोड़ा लाउड। लॉ फॉर बिजनेस, बिजनेस जो करोगे लॉ के अकॉर्डिंग करोगे। ये क्या है? सर, एक पार्टनर दूसरे के मतलब दूसरे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, उसके डिसीजन दूसरे को भी इफेक्ट करता है। ये कहाँ पढ़ा है आपने? उसमें पढ़ा था अकाउंट्स में पढ़ा, 12th में। अच्छा, 12th में पढ़ा इन्होंने म्यूचुअल एजेंसी। अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा लॉ की टेक्निक्स पे निकल रहे हैं। अभी एकदम नाव में सवार नहीं होते, पहले जानते हैं, है ना। राफ्टिंग करने से पहले समझाता है ना वो कि इस तरह से करना है, ऐसे करना है। हाँ, अभी थोड़ा समझेंगे, फिर राफ्टिंग में बैठेंगे। अच्छा चलो, और कोई और कुछ? प्रॉफिट के लिए बिजनेस होता है, और प्रॉफिट वो बटेगा भी। अच्छा, एक पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट मस्ट है। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट मस्ट है। कोई भी बिजनेस खोलेगा प्रॉफिट कमाने के लिए खोलेगा या लॉस? प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट कमाने के लिए खोला जा रहा है तो वो बटेगा भी अमंग्स द पार्टनर्स। वेरी गुड। और कोई कुछ? कहाँ से आई आवाज? हाँ, अग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन ऑफ एग्रीमेंट? सॉरी, किसके बीच बेटा? पार्टनर्स के बीच। पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली जाएंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कि साहब अब से ये कंडीशंस पे हम अपनी पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है? को लगता है ये तो होना ही चाहिए पार्टनरशिप में। नाउ ऑल आर कंप्लीट्स। We have 5 pillars in a partnership act. 5 पिलर। यस, आपका घर 4 पिलर पे मिनिमम टिका रहता है, ऐसी आपकी पार्टनरशिप 5 पिलर पे टिकी हुई है। अगर एक भी पिलर टूटा, पार्टनरशिप गिर जाएगी, मतलब पार्टनरशिप वो नहीं खिलाएगी।
ठीक है, एक पार्टनरशिप होने के लिए कितने पिलर चाहिए? 5 पिलर चाहिए, राइट। फर्स्ट पिलर 2 और मोर पर्सन चाहिए, 2 या 2% का 2 या 2% का होना या जुड़ना। तो यस, योर फर्स्ट पिलर इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। इट इज अ नेसेसरी थिंग, मैंडेटरी थिंग इन अ पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट दूसरा पिलर आपने बताया अग्रीमेंट, राइट। अग्रीमेंट इज व्हाट? टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेंगे, राइट। कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, है ना, कितना ड्राइंग से एक पार्टनर निकाल सकता है, पार्टनर की क्या रेम्यूनरेशन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिटायरमेंट के प्रोविजन, एडमिशन के प्रोविजन, एक्सपल्शन के प्रोविजन एंड ऑल, जो आप पढ़ के आए हो, है ना। उसकी आप अकाउंटिंग करते हो अकाउंट्स में, उसके प्रोविजन किस में लिखोगे? अग्रीमेंट। यहां तक क्लियर है? चले आगे। इट इज एन सेकेंड पिलर। थर्ड पिलर इज व्हाट? एक पार्टनरशिप कर रहे हो तो बिजनेस के लिए कर रहे हो, बिजनेस बनाओगे, राइट, या एनजीओ एक्टिविटी करोगे? नहीं, एनजीओ तो नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो थर्ड पिलर इज बिजनेस। बिजनेस करोगे तो क्या कमाओगे? देन फोर्थ पिलर इज, एंड फिफ्थ पिलर इज म्यूचुअल एजेंसी, जो डिस्कस करेंगे। एक पिलर है, टेक्निकल पिलर है। तो यस, वी हैव अ 5 पिलर इन अ पार्टनरशिप। ओके सर, अच्छा लगा सुन के, बट अच्छा लगना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। इसके साथ साथ हमें एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस, हाँ, लॉ में हर चीज का एक रेफरेंस होगा। मैं आपसे पूछूंगा कहाँ लिखा है, पूछते ना लोग, कहाँ लिखा है, ये नहीं कर सकते। अच्छा, तो लॉ में लिखा है। अब लॉ में लिखा है तो कहाँ लिखा है? क्योंकि एंटायर पार्टनरशिप एक्ट इज वाइड, बहुत सारे प्रोविजन है उसमें। कौन से प्रोविजन में लिखा है? तो यस, ये जो 5 पिलर हैं ये आपके सेक्शन 4 में लिखे हैं। कौन से? सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 5 पिलर ऑफ अ पार्टनरशिप। इफ ऑल पिलर्स आर एग्जिस्ट देन योर पार्टनरशिप इज एग्जिस्ट, अदरवाइज एक भी पिलर टूटा पार्टनरशिप टूट जाएगी। ओके, अब हमने बात करी थी कि एक एक वर्ड पे हमें काम करना है, ठीक है। 5 पिलर हमने सुनने में तो अच्छा लगा, मगर अगर हम स्क्रैच करेंगे ना तो इसके अंदर भी बहुत कुछ निकलेगा, जिसका इसे क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो 5 पिलर किसे याद नहीं होने, सबको याद हो जाएंगे। आईसीआई किस पे क्वेश्चन पूछेगा? जो हम डीप में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाम है हमारे चैप्टर का दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, पार्टनरशिप हमने सोचा समझा कि 5 पिलर पे हमारी पार्टनरशिप टिकी हुई है। ओके, एंड द एक्ट मीन्स व्हाट? व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट? हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप समझा, 5 पिलर हमारे पार्टनरशिप है। व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट? ये क्या चीज है एक्ट? हाँ जी, कानून, हाँ कुछ भी बोल सकते। और अधिनियम, आवाज कहाँ से आई? अच्छा, और ये कानून अधिनियम सुन तो रखा है, क्या है ये? कौन बनाता है इन्हें? कौन बनाता है, सोचा है कभी? आईसीआई गवर्नमेंट। कभी तो सोचा होगा ना कि अगर ये एक्ट बना है तो किसने बनाया है? किसके पास इतनी सुप्रीम पावर है कि वो एक्ट बना दे, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए और सब लोग उसके अकॉर्डिंग चलने लगे? आप अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग तो नहीं चलते। एक ऐसा एक्ट जिससे पूरी इंडिया उसके अकॉर्डिंग चले, इतनी पावर किसके पास है? सोचा है कभी? हाँ जी, व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट? व्हाट डू मीन ऑफ रूल्स? रूल्स के अधिनियम नहीं होते, वो नियम होते हैं। अच्छा, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? ये सब जानना है हमें, धीरे धीरे करके। आज नहीं, आज तो आपके मन में क्वेश्चन डालूंगा मैं, जिसपे क्यूरियोसिटी हो, हाँ ये वहां हमने सोचा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट? व्हाट डू मीन ऑफ रूल्स?
रूल्स कैन बी ब्रेक बट एक्ट कैन नॉट बी ब्रेक। उसके लिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। हाँ बोला अच्छा, और कोई कुछ? हाँ, और उसके अंदर सर बहुत सारे वो आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके एक्ट के छोटे छोटे बच्चे इसमें रूल्स है ना। अच्छा बैठ जाइए। अच्छा सर आगे चलते हैं। व्हाट डू मीन ऑफ लॉ? अगर ये एक्ट है तो हमें लॉ क्यों बताया गया कि आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ? अगर ये एक्ट है तो व्हाट डू मीन ऑफ रूल्स? ये होती है माइनर थिंग जो हम लॉ में पढ़ेंगे। अभी तक तो सभी एक लग रहे थे, लॉ भी, एक्ट भी, रूल्स भी, कुछ भी लिख दो एग्जाम में जाके, है ना। हमने लिखा भी यही को में एज पर दी डेट डेट डैश ऑथर्स डेफिनेशन। वो डेट डेट डैश हमें ही पता है हमने क्या लिखा है ना। कोई भी ऑथर चिपका दो वहां पे जाके, उनको क्या पता लगना है? क्यों बेटा ऐसे कर नहीं? अच्छा चलो, तो यहां पर आईसीआई, हाँ एक बात और क्लियर कर दूं, दी एंटायर सीए जर्नी, आईसीआई की जो मार्किंग स्कीम रहती है वो सीसीएस वाली नहीं रहती। सीसीएस या आपके बोर्ड्स एग्जाम की नहीं रहती कि हम एक्स नंबर ऑफ पेज भर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। आप जिंदगी में पास नहीं हो सकते। आपको लगता होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पेज भर दिए तो मेरे को 8 तो मिल जाएंगे। 0। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, और उसमें 2 लाइन ही लिखनी है, जो लॉ में 2 लाइन ही लिखी है तो वो 2 ही लिखनी है, उस पर पूरे 10 मिलेंगे। अगर आपने 5 पेज भर दिए जो कि इररेलेवेंट है तो आपको 0 मिलेगा। समझ में आ रही? तो हमें रेलिवेंट क्वेश्चन पढ़ना है। यही इस कोर्स की खासियत है और यही इस कोर्स को अलग करता है बीकॉम से, राइट? ओके। नाउ व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट? एक्ट है तो हमें लॉ क्यों बताया सब्जेक्ट? यहाँ पार्टनरशिप लॉ होना चाहिए था ना, क्यों बेटा? कहाँ से बजे? हाँ थोड़ा सा भी इनको इन्वॉल्व होने दो, है ना, इन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है उनसे ही, ठीक है। चलो ये क्यूरियोसिटी रखते हैं कि लॉ तो सब्जेक्ट है, पढ़ क्या रहे हैं? एक्ट। अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, सभी पत्ते खोलने अभी सही नहीं रहेगा, है ना। नाउ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 talking about the meaning of partnership, and our partnership is stand on 5 pillars, right? And first pillar is what? Association of 2 or more persons. Second pillar agreement. Third business करूंगा. Fourth profit करूंगा. और fifth mutual agency. थोड़ा सा बता देता हूँ mutual agency what? Suppose एक पार्टनरशिप है, ठीक है, एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, ए बी सी एंड डी। मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। नाउ मिस्टर ए देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, बी देखते हैं सेल्स, सी देखते हैं परचेजेस और डी देखते हैं ऑपरेशंस। नाउ सपोज मिस्टर सी कुछ माल खरीद के लाए, राइट, और फर्म उसका पेमेंट नहीं कर पाई। फर्म व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। इन चारों को जोड़ ले तो क्या बन जाएगी? सी कुछ माल खरीद के लाए, पार्टनरशिप फर्म में खरीद के लाए, और फर्म उसका पेमेंट, कौन लायबल रहेगा? मिस्टर सी या पार्टनरशिप फर्म? क्यों? सी लाया ना, माल तो सी लाया ना, गुड्स तो सी ने परचेस कराया ना, सी क्यों नहीं लायबल रहेगा? मिस्टर ए, बी एंड डी ये क्यों नहीं बोल पा रहे कि हमने तो नहीं खरीदा, जब तेरी जिम्मेदारी थी तो तुझे पेमेंट करना था? ऐसे बोल सकते हैं,
क्या लगता है आपको? कौन कौन कह रहा है यस बोल सकते हैं? हाँ, कौन कौन कह रहा है नो नहीं बोल सकते? बाकी कान से अच्छा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये कहाँ लिखा है? पढ़ा है अभी तक? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? तो लिखा है कुछ? नाउ मिस्टर सी ने जो परचेज करी वो फर्म के नेम में करी, देन अल्टीमेट लायबल कौन रहेगा? पार्टनरशिप फर्म रहेगी। कौन से वर्क्स के लिए? जो किसने करे? पार्टनर्स ने करे। अच्छा, सपोज इन्होंने गुड्स परचेज करा था 5 लाख रुपीस का ना, अब 5 लाख में से इन्होंने मतलब इनकी फर्म ने 1 लाख रुपीस पे भी कर दिए, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने बैलेंस बच रहे? 4 लाख। अब इस 4 लाख के लिए कौन कौन लायबल रहेगा? फर्म या पार्टनर्स? दोनों आवाज आ रही है मुझे। अब बताओ कैसे करें? लॉ में तो एक ही वर्ड लिखना होगा ना। 4 लाख तो देने हैं ना? हाँ, इतना तो कंफर्म है ना? हाँ, कौन देगा? फर्म या पार्टनर? फर्म। कौन कौन कह रहा है? पार्टनर। देखो मेरा व्यू डिफरेंट हो सकता है ना, मेरा मतलब आपका भी, तो बता दीजिएगा कौन कौन कह रहा है पार्टनर्स, कौन कौन कह रहा है फर्म। चलो फर्म, तो फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। सारे क्वेश्चन मुझे ही रेस करने हैं। फर्म अलग और पार्टनर अलग। हाँ जी, क्या लगता है आपको? अगर अलग हैं तो कैसे अलग है, और अलग नहीं है तो क्यों अलग नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। ऐसी आईसीआई क्वेश्चन करेगा आपसे, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना आईसीआई, एक स्टडी देगा आपको, केस स्टडी, उसके नीचे एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा अगर आपका आंसर पहले क्वेश्चन में यस था तो ये बता दो, अगर नो था तो ये बता दो, राइट? तो मुझे आज से ही तैयार करना पड़ेगा उस चीज के लिए आपको। नाउ फर्म अलग, पार्टनर्स अलग, क्यों? कहाँ लिखा है? अरे मुझे तो ये बताओ ना, ऑथेंटिक चीज बोल दो ना। हाँ जी, पार्टनर्स फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, आगे सेम ही है। हाँ, देखो मेरा व्यू ये सेम है, हो सकता है मैं सही हो जाऊं, हो सकता है आप सही हो जाओ। ये सेकंड क्वेश्चन रहा हमारा पेंडिंग। क्वेश्चन करते रहेंगे, पेंडिंग रखते रहेंगे और एक साथ उनका जवाब देते रहेंगे लास्ट में। चलो आगे चलें। Our first pillar is association of two or more person. What do you mean of association? जोड़ना, ठीक है, मान ली बात। What do you mean of person? सोच के association मानी बात, association of two or more person. What do you mean of person? आदमी। हाँ, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, क्या लगता है? शायद, ये शायद वाली अब नहीं रहा बचा कुछ भी, शायद। हाँ जी, पार्टनर्स मतलब इंडिविजुअल्स, ऐसे आदमी जो चलते फिरते हैं, ऐसे आदमी जो नहीं चलते फिरते, जस्ट अबाउट द कंपनीज, जिन्हें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, पक्की बात है। हाँ, ऐसे पर्सन जो आर्टिफिशियल है, पर्सन तो है मगर लॉ जुडिशियल की निगाह में पर्सन है। हम नेचुरल पर्सन, वी ऑल आर द नेचुरल पर्सन, ठीक है। नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज अ पर्सन। व्हाट इज अ पर्सन? मैं पूछ रहा हूं आपसे, हमें एक एक चीज को देखना पड़ेगा ना। व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन में नेचुरल तो आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, ठीक? हम लोग, ठीक है, नेचुरल पर्सन, ठीक है, पर्सन, बट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज अ पर्सन? नो,
रीजन कुछ लग रहा होगा आपके मन में आपको? हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ आपसे, हमने अलग नहीं बोला कुछ। हाँ, तो वही तो पूछा ना बेटा, पर्सन इज गॉड, ये तो है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ जी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉल्स बहुत आते हैं, राइट? चलो, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, फंसा हुआ रहता है ना, पेनल्टीज, डिपार्टमेंट्स, ऑडिट्स वगैरह, उनके ऊपर लायबिलिटी रहती है, कंप्लायंस, तो उनको एक से लगता है कि बस एक ही है हमारा मसीहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको कॉल मिलाओ, सब कुछ कंप्लीट। नाउ नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लॉ ने रिकॉग्नाइज करा है। चलो रिकॉग्नाइज करते हैं लॉ से, पढ़ते हैं सेक्शन 4। आइए अपने नोट्स पे स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ना भी आज, राइट? पहला ही पिलर पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। मिल रहा है क्या आपको कहीं? चार्ट के बाद में मिल रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों का जुड़ना। अभी लोग कौन है ये देखना है, ये पेंडिंग है। नेक्स्ट, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ओके, कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर। पर्सन कौन? जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यस, नेचुरल पर्सन, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यस, इट इज ऑल्सो, लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन पे लिख लीजिए, जहां पर्सन को मार्क करके लिखिए नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मगर आईसीआई इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे और ऊपर लेवल पे पूछेगा। चढ़ेंगे, धीरे धीरे चढ़ेंगे ना सीढ़ी को। लिखा क्या? नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, चलें आगे। यस, बस रुक जाते हैं। अब एक आईसीआई के क्वेश्चन डील करते हैं यहीं पे, करेक्ट? ओके, मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूं क्वेश्चन के, पूरा क्वेश्चन तो अभी नहीं कर पाओगे। एक फर्म है मैसर्स एबीसीएम कंपनी, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पर्सन्स हैं, ठीक, कौन से? नेचुरल। ये क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? ये जुड़ जाए तो क्या ये एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन मानी जाएगी? यस या नो? ओके, चलो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, आईसीआई पे जाते हैं। यहाँ सी नहीं है, यहाँ ए लिमिटेड है ना? हो सकता है कुछ, लग रहा है कुछ हो सकता है। क्या ए लिमिटेड भी पार्टनर बन सकती है? यस। क्या वो पर्सन है? हाँ, कौन सा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पर्सन होने के नाते वो पार्टनर भी बन सकती है, पहली बात। ठीक, नेक्स्ट, ये भी आईसीआई क्वेश्चन नहीं था, अब आएगा क्वेश्चन। यहां पर जो थर्ड पर्सन है ना, वो एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम लिख रहा हूं, मैसर्स PQRN कंपनी। मैसर्स PQRN कंपनी पार्टनरशिप फर्म है। कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम द पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म? लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम, ये नोट करना है आपको। अब क्या करेंगे हम? केस स्टडी नोट करेंगे। इधर थोड़ा सा और बता दूं, एक अपनी कॉपी रखना प्रॉपर, राइट? स्टार्टिंग से हम हर एक्ट्स में केस स्टडी नोट करेंगे। हम 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। एक तो आईसीआई के सारे जितने भी हैं इंस्टीट्यूट के, प्लस मेरे कैसे जो एडिशनल आईसीआई के क्वेश्चन होते हैं वो सारे में केस स्टडी से कराऊंगा। तो ये केस स्टडी 1 से नोट करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन है क्या ना, पार्टनरशिप फर्म बिकम पार्टनर
in another firm. क्या PQR एंड कंपनी एज एन पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? नोट करो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा 12th की तरह से नोट करने के लिए, फटाफट नोट करना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट बहुत पढ़ना है अभी हमें। क्या लगता है आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़ गया? देखो हाँ आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? हाँ, ये एक क्वेश्चन हो जाता है ना। ये मैं बताऊं आपको? मैं तो आपसे खुद पूछ रहा हूँ, मैं तो अल्टीमेट बता ही दूंगा। सर कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंपनीज में कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बट जब आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स करे थे तब पढ़ी थी कुछ ऐसी लाइन? नो? अच्छा, पहले नोट कर लो फटाफट, फिर देख। हो गया नोट? नोटेड? ठीक। नाउ इन बिजनेस लॉ सब्जेक्ट योर राइटिंग स्किल इज गुड, होनी चाहिए आपकी राइटिंग स्किल्स, जो कि हम आज से स्टार्ट कर देंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे, एक्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा लिखना सीखेंगे क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्जाम में लिखना है, स्ट्रक्चर वाइज लिखना है, राइट? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए एक बिजनेस लॉ के पेपर को लिखने का? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? अगर आप एक लीगल फॉर्म या लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट करें, क्या एक स्ट्रक्चर होना चाहिए? प्रोविजन मेंशन करें, वेरी गुड। और प्रोविजन इज व्हाट? जो रेलिवेंट सेक्शन है, आपने मेरी क्लास देखी है क्या? नहीं? अच्छा, रेलिवेंट सेक्शन मेंशन करें, है ना? जैसे अभी सेक्शन 4 पढ़ा, पूरा लिखें एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रेस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। फिर वो 5 पिलर खोल दें एक एक करके। एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, agreement, business, profit, mutual agency. 1 to 5, 5 to 1. 5th, mutual agency, profit, business, agreement, association of 2 or more person. 1 to 5, association of 2 or more person, agreement, business, profit, mutual agency. ये लिखेंगे सेक्शन 4 में, लिख देंगे। Yes, it is the first content for your answer. This is provision section, जिसमें आप क्या बताएंगे एग्जामिनर को? प्रोविजन। क्या हमने यहाँ पढ़ा था जी? सेक्शन 4 पढ़ा था हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो बताता है पार्टनरशिप का मीनिंग, राइट? ऐसे रेलिवेंट सेक्शंस आएंगे जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे, तो आप बताओगे एग्जामिनर को कि हमने ये सेक्शन पढ़ा था, इस एक्ट का पढ़ा था, और हम इसके बेसिस पे अपना प्रोविजन लिख रहे हैं। ठीक है? सेकंड पोर्शन रहेगा आपके आंसर का एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ व्हाट? फर्स्ट आप लिखेंगे प्रोविजन अपने आंसर में, सेकंड लिखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ प्रोविजन एंड द रेलेवेंट केस स्टडी, राइट? कैसे समझते हैं? Provision of section 4 of Indian Partnership Act talking about the partnership meaning and contain the 5 pillars. First क्या है? Association of 2 or more. है क्या आपकी relevant case study में? यही बताना है, एक एक चीज को स्क्रैच कर करके लिखना है एनालिसिस में, कि पहला पिलर हमने यहाँ लिखा प्रोविजन में, और अकॉर्डिंग टू माई केस स्टडी ये पहला पिलर सेटिस्फाई होता है, सेकेंड पिलर सेटिस्फाई होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी पिलर टूटता है अगर आपका, तो आप लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन? क्या ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि एक पिलर मिसिंग है। कौन सा? तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में आपका आंसर, फाइनल आंसर, जो आपकी फाइनल एडवाइस होगी क्लाइंट को। आईसीआई आपको चाहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट को। क्लाइंट आपसे ये पूछेगा फाइनल कंक्लूजन बता दो, आपकी एडवाइस कैसी है साहब, वो बता दो।
तो आपकी एडवाइस किसके बेसिस पे आएगी? प्रोविजन के। और आपने रेलिवेंट उस क्लाइंट का केस स्टडी पूरा एनालिसिस करा होगा, जब भी तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। यस या नो? तो आपका आंसर भी इसी फॉर्मेट में ड्राफ्ट रहेगा, स्टार्टिंग टू फर्स्ट क्लास टिल द एंड। समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न नोट कर लेंगे बाद में, क्लास के बाद। ना अपने क्वेश्चन पे बैक आ जाते हैं, ये लिख के लाएंगे सभी क्वेश्चन, समझा देते हैं, बात कर लेते हैं इस पर। क्या एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती है दूसरी पार्टनरशिप में? किसे किसे लग रहा है यस बन सकती है? किसे लग रहा है नो नहीं बन सकती? नो क्यों नहीं? कुछ बताएंगे? नहीं होती। कहाँ लिखा है? लिखिए जरा, पढ़िए जरा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं? अ फर्म since it is not a person recognized in the eyes of law and cannot become the partnership firm। दूसरी पार्टनरशिप में पार्टनर सेक्शन 4 बोलते हैं, याद रहे, मार्क कर लेंगे। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे लिख लेंगे अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अब आप लिख के लाइएगा, प्रोविजन एनालिसिस कीजिएगा और कंक्लूजन लिख के लाइएगा, और मेरे से एक बार चेक कराइएगा घर पे। ठीक है? आपकी राइटिंग स्किल आज से ही इंप्रूव कराना सिखाते हैं लॉ के रिस्पेक्ट में। ठीक है? जरूर करना है सबको। ठीक है? हाँ, चलिए आगे आगे चलता है। आपने अच्छा एक डेफिनेशन सुनी होगी माइनर मेजर की, है ना? क्या डेफिनेशन है माइनर मेजर की इन इंडिया? किस एज तक का बंदा माइनर होता है? कुछ पता है? 18 क्या? अंडर 18। और 18 का हो जाए तो मेजर, 18 से नीचे माइनर। ठीक है? क्या ना माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप? क्या माइनर नेचुरल पर्सन है? हाँ। क्या वो पार्टनर बन सकता है? पक्का मना करता है सेक्शन। पढ़िए आगे। अ माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, कुछ बेनिफिट वगैरह देंगे, पढ़ता है। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, मार्क कीजिएगा। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ओके, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मे बी। व्हाट डू मीन ऑफ मे बी? व्हाट डू मीन ऑफ शैल? होना चाहिए, होना चाहिए। लॉ में मे बी का मतलब जैसे आप बोलते हैं मे बी और मे नॉट बी, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। और अगर वर्ड लिख दिया शैल, करना ही पड़ेगा 100%। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है वर्ड मे बी, अगर शैल होता तो 100%। ठीक है? तो मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो प्रॉफिट बचता है ना, PSR सुना होगा, उसमें से माइनर का शेयर निकालो, फिर PSR बांटो। ये बोलना चाह रहे हैं। किसकी कंसेंट चाहिए? ऑल अदर पार्टनर्स। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। बेनिफिट उठा सकता है फर्म से? सही है ना? ठीक, चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे। ठीक, रिवाइज करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। ये तो आपको लगेगा सर ने आज ही सारा पढ़ा दिया, है ना, फिर कल से कुछ रिवाइज ही नहीं करके आओगे। दूसरा, एंटायर सी जर्नी में एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज आपका पहला दिन है सीए का। जो भी टीचर आपको जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ घर पे जाकर उसे रिवाइज कर लेना, लिख के देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो भी टीचर्स ने बोला है उसको कर जरूर लेना। रीज़न बीइंग, अगर आपने पेंडेंसी रखी है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है आगे। पेंडेंसी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा थ्रेट है। और दूसरा, वी आर ऑल दी ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है? तो हमारी पावर इतनी नहीं है, कोई मेमोरी फिट नहीं है
कोई हमारे अंदर हार्ड डिस्क नहीं है कि हमने जो आज पढ़ा वो हम सितंबर में जाके लिख आएंगे। पक्की बात है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी एक ह्यूमन बीइंग 7 दिन के अंदर एक पढ़ा हुआ जो उसका कोर्स है वो भूल जाता है ना। हाँ, व्हाट्सएप चैट तो याद रहती हैं, वगैरह वगैरह चैट तो याद रहती हैं, मगर जो पढ़ाई होती है ना भूल जाता है। तो रीज़न भी हमको एक 7 दिन के अंदर दोबारा रिवीजन करना मैंडेटरी है हर एक सेक्शंस का। या आज से ही गांठ बांध लेना कि ऐसा करना है लास्ट तक, फाइनल तक, ठीक है। विद दिस नोट, विद दिस कन्फ्यूजन आज की क्लास करते हैं समाप्त। चलिए, कोई क्वेरी है किसी की? कोई क्वेरी? हाँ जी। एनालिसिस के अंदर इन सब की डिस्क्रिप्शन भी देना है। किन सब के? जैसे एसोसिएशन, एग्रीमेंट। नहीं, वो तो आपने लॉ में लिख दिया ना प्रोविजन में, वो दोबारा से क्यों रेप्लिका कर रहे हो? प्रोविजन में बता तो दिया ना क्या प्रोविजन है, दोबारा से क्यों कर रहे हो? दोबारा से तो बस केस स्टडी को डिफाइन करो, है ना। और कोई क्वेरी किसी की? हाँ, इस केस स्टडी 1 को लिख के लाएंगे। पहले प्रोविजन लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी गिवन केस स्टडी से, और कंक्लूजन योर फाइनल जजमेंट। ठीक है, ठीक है। रिवाइज करते हैं 1 मिनट। आज हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हमने पढ़ा सेक्शन 4 मेनली, जो बात करता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप कितने पिलर पे टिकी हुई है? 5। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, इतना ही पढ़ा है। ठीक है, चलिए।